हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, आप लोग कैसे हैं? हर दिन वचन सुनते हैं आप लोग, और आप लोगों को कैसा लगा ये चीज़ आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्रभु आज जो आप लोगों को वचन भेजा है, नीति वचन के 21 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। प्रभु हमें बताते हैं कि चढ़ी आंखें माने घमंड करना, चढ़ी आंखें और घमंडी मन होता है कि दूसरे को कभी भी अपने जैसा ना समझना, नीचा समझना, उन लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा कहना और तुच्छ समझना या कुछ वैल्यू ना देना, ये चीज़ होती है। तो इसमें लिखा हुआ है, दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। दुष्टों की खेती, यहाँ कोई खेत जोतने वाले काम नहीं, दुष्टों की खेती। तो दुष्टों की खेती का मतलब है जो बुरे लोग होते हैं। बुरे लोग माने इंसान तो बुरे होते नहीं, लेकिन उनके कार्य को बुरे कहा गया। तो जो अपने कार्यों को बुरे करते हैं, तो उन बुरे कार्यों का फल भी तो मिलता है। जिस तरह आप एक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ तो फल देगा ही, जब आप खेती करेंगे तो खेती का फसल तो होगा ही। तो कुछ भी हम करें उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए बुरे लोग भी जो कुछ करते हैं उनका भी रिजल्ट कौन देता है? यहोवा देता है, प्रभु देता है, परमपिता परमेश्वर देता है। इसीलिए आप लोग इन वचनों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। हर दिन सुबह सुबह आप लोग जब वचनों को ग्रहण करेंगे, वचनों को मानेंगे, वचनों को रिस्पेक्ट करेंगे, तो प्रभु उन लोगों को हमेशा हर एक बुरे वक्त से बचाता है, ये गारंटी है। प्रभु कहते हैं कि जो कोई वचन पे विश्वास कर लेगा उनके आधे पाप धुल जाते हैं, और प्रभु को ग्रहण कर लेता और अपने आप को मान लेता कि मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु, तो प्रभु से क्षमा कर देता है। क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी जन्मा है वो पापी है, क्योंकि ये धरती ही पापी है। धरती में जन्मने वाला हर एक आदमी पापी, हम सब पापी हैं। अपने पापों को कौन धो सकता है? यीशु प्रभु ही धो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। घमंड करते ही आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आपका घमंड दूसरे लोग दिख जाएगा। दूसरे लोग देखेंगे कि घमंड करता है। घमंड तभी कर पाएंगे जब अपने शो ऑफ करेंगे, अपने पैसों का, अपने बर्ताव का, अपने क्लास का, अपने कपड़ों का, पहनावा का। तो वहाँ दूसरे आदमी देख लेते कि आप अपने पैसों का घमंड कर रहे हैं। और इसमें लिखा चढ़ी आंखें। चढ़ी आंखें का मतलब है जो कोई भी दीन भाव से नहीं चलता है, अपने आप को कुछ समझता है, हर एक आदमी से ऊपर अपने आप को समझ के जो चलता है, दूसरों को कीड़े मकोड़ों के से भी कम वैल्यू समझ के जो चलता है, वो होता है चढ़ी आंखें। और इसमें लिखा है दुष्टों की खेती। दुष्ट जो भी कार्य करते उसको फल मिलता है। ये तीनों चीज़ जब किसी एक इंसान में आ जाता है तो समझ लीजिए पापों का भंडार है वो भर चुका है। तो वो खेती किस तरह की होगी आप समझ सकते हैं, किस तरह का कटाव होगा, किस तरह की फसलें होंगी। प्रभु कहते किस तरह का फसल को मत काटो। हमें दुख होता है क्योंकि हम सब प्रभु के संतान हैं। हम जितने भी गलत कार्य करेंगे, जितने भी पापमय काम करेंगे, प्रभु हम लोगों को देखकर दुख मनाते हैं। जिस तरह माता पिता के सामने दो बच्चे हों, एक बच्चा अच्छा कार्य करता है, उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन दूसरा बच्चा जैसे ही उनकी बात ना सुनकर हर एक गलत कार्य करेगा, तो माँ बाप को दुख होता है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मेरे बेटे को किस तरह मैं समझाऊं कि वो सही रास्ते पे आ जाए। इसी तरह हमारे प्रभु भी समझाने के ये रास्ते भेजते हैं, वचनों को, वचनों के द्वारा समझने के लिए। इस धरती पर सब लोग अपने अपने कर्मों से ही फल भुगतेंगे, अपने ही कर्म, कोई दूसरे के कर्म नहीं। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारिए। कर्म सुधरेंगे तो अपना धर्म बन जाएगा, क्योंकि धर्मी लोग ही बचाए जाएंगे इस जीवन में, इस धरती पर। इसलिए आप लोग भी मगन हो जाइए इन वचनों को सुनकर,
और मनन करिए और रिस्पेक्ट करिए, आस्था मन में रखिए और प्रभु को थैंक यू करिए। प्रभु आपने हर दिन वचन हमें सुना के हमें हर दिन पाप करने से, बुरे कार्य करने से बचा लेते हैं। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।